नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आपका अपना एसपी सर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा आप सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। टोटल 8 एपिसोड हमने डिटेल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये होगा 9th और आखिरी एपिसोड जो होगा ऑप्शनल का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में ऑप्शनल के 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इस आखिरी पीरियड में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। If two zeros of the polynomial x raised to 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus or minus root 3, find other zeros। इस वर्ड को देखिए, find other zeros। इससे रिलेटेड हमने 2 सम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। एक है एग्जांपल नंबर 9 और दूसरा है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो दोनों मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे आपके टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 सॉल्व कर लिए। तीसरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन काम वही है जो आपने पहले किया था। हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस यानी एक जीरो है 2 प्लस रूट 3 और एक जीरो है 2 माइनस रूट 3। एज यू नो दैट दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 4 है आपकी यहाँ पर, तो मैक्सिमम 4 जीरोस निकलेंगे। 2 जीरो ऑलरेडी दे दिया हुआ है और 2 जीरोस आपको फाइंड करना है। क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत किए हुए हैं, वही मेथड वापस रिपीट करते हैं। जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ये 2 प्लस रूट 3 क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है? x। ये 2 माइनस रूट 3 क्या है? अगेन इट्स अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जब हमको पता चल गया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता था? अगर आपको ध्यान हो, हम ये वैल्यूज को इधर लेकर आते थे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता था हमको, हम इस तरफ लाकर फैक्टर फाइंड करते थे। सेम काम यहाँ पर मैंने किया। ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। दैट विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1, दैट विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। अगला पार्ट क्या है? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 in order to get divisor of given polynomial। मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, वो पॉलिनोमियल होगा डिवाइजर। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू LHS का मल्टीप्लिकेशन LHS के साथ x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर से देखिए, ये इतना पार्ट अगर a सपोज करेंगे, इतना पार्ट, तो a माइनस b है, ये a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। सो एक्सपांड कर देते हैं। ये देखिए, इसको मैंने a लिया माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपांड कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 2, तो 4x, और प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर मैं आपको बोलता जीरोस फाइंड करो किसी पॉलिनोमियल का, तो आप वो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे, उसको फैक्टर कर दे, और उसको फैक्टर करके कंपेयर कर दे, तो ही तो आपका 0 आता। x की वैल्यू जीरोस कैसे आती है? गिवन पॉलिनोमियल को इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद उसका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद हमारी x की वैल्यू आती है, और वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोस। तो जब भी हमको जीरोस दिया हो और फैक्टर फाइंड करना हो, तो हमको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। हमको दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये पॉलिनोमियल से
पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिलेंगे। इससे तो दो जीरोस ऑलरेडी क्या आ रहा है 2 + √3 और 2 - √3, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा आंसर 2 + √3 और 2 - √3। लेकिन हमको दूसरे दो जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके हमको एक पॉलिनोमियल मिलता है, और ये पॉलिनोमियल हमेशा क्या कहलाता है डिवाइजर। और इस पॉलिनोमियल से हम गिवन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं डिवाइड, तो हमको मिलता है क्वोशिएंट, और उस क्वोशिएंट को इक्वेट टू जीरो करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस ये थोड़ा बड़ा दिखता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर 2 + और -√3 इस बड़े नंबर को देखकर घबरा जाते हैं। बाकी और कुछ यहाँ पर है नहीं, आपको वर्क काम वही करना है जो आपने पहले एग्जांपल नंबर 9 और वो एक्सरसाइज 2.3 के समय जो किया था, सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर डिवाइजर मिल गया। नाउ P of x, ये हमारा हमेशा क्या होता है गिवन, हमेशा P of x होता है, तो हमको करना है P of x इनटू, और यहाँ पे डिवाइड करना है आपको G of x से। G of x क्या होगा, यहाँ पे G of x ही डिवाइजर कहलाता है, और डिवाइजर की वैल्यू होगी x² - 4x + 1। ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को G of x बोलते हैं, और यही हमेशा डिवाइजर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। G of x क्या है आपका x² - 4x + 1, P of x क्या है आपका x⁴ - 6x³ + 138x - 35, राइट। एक साथ तीन टर्म आ रहे हैं, तो हर टाइम 3 टर्म आने चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिखा जल्दी से, उसको लिख देते हैं -6x³ - 26x² + 138x - 35, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² है, x⁴ चाहिए, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, वो डिवीजन कर चुके हैं। x² है, x⁴ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² × x², x⁴ माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो -4x × x², 4x × x² ये आपको देगा 4x³, ठीक है। और x² × 1 ये आपको देगा +x², ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये गया कैंसिल, -6x³ + 4x³ ये आपको देगा -2x³, बड़ी डिजिट माइनस, बड़ी डिजिट माइनस, और -26 और -1 ये आपको -27x कर देगा, और +8 डिजिट को आपको कैरी करना पड़ेगा। क्यों 1 डिजिट को, क्योंकि हमारे तीन टर्म उतर रहे हैं। -2x³ चाहिए, तो x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x³ आ जाए, तो आंसर है -2x। तो -2x × x² -2x³ -2x × -4x प्लस प्लस 4x × 2x 8x², और प्लस माइनस 2x × 1 2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ। -27 और -8 ये आपके होंगे टोटल 35 -35x², इज इट करेक्ट, -35 है कि नहीं, -27x² -8x², और ये हो जाएगा आपका +140x और -35, ठीक है। अब -35 चाहिए अपने को, तो यहाँ पे सिर्फ -35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -35x² माइनस प्लस, ये हो जाएगा 35 4 140x, और प्लस माइनस 35 × 35, ये हो गया प्लस कैंसिल। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर इसका 0 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है ये हमेशा इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर होगा मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसको जब गिवन पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब आप डिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो ये है P of x, ये है P of x। P of x का मतलब डिविडेंड इनटू, ये P of x डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो अगर मुझे इसको जीरोस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ये हमारा P of x है, ध्यान रखिए ये हमारा P of x है। अगर मैं यहां पे लिखूं P of x की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 0, P of x का 0 फाइंड करना है इक्वल टू 0, P of x है ये क्या है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और इसका आंसर तो इक्वल टू 0 है। P of x इक्वल टू 0 फाइंड करने, जीरो फाइंड करने से P of x इक्वल टू 0 का। P of x क्या है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है हमारा x² माइनस 4x प्लस 1, कोशेंट क्या है x² माइनस 2x माइनस 35, और रिमाइंडर तो 0 है।
रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 को इक्वेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसको 0 से इक्वेट करने से हमारे दो जीरोस ऑलरेडी आ चुके हैं। हमको करना क्या है, क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करते हैं। फॉर रिमेनिंग जीरोस, फॉर रिमेनिंग जीरोस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 जो कि आपका क्वोशिएंट है वो इक्वल टू 0 का, इसको इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसको पहले और लास्ट में मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू माइनस 35 आपका माइनस 35 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से है ना, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और माइनस 35 का ऐसा स्प्लिटिंग करिए कि ऐड करने पर माइनस 2 आए। माइनस 35 का ऐसा स्प्लिटिंग करिए कि ऐड करने पे माइनस 2 आए। तो माइनस 7 इंटू 5 है ना, माइनस 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 35 आएगा और माइनस 7 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। बेसिक है लेकिन आना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, x कॉमन, x माइनस 7 है ना, और इन दोनों में से 5 कॉमन होगा, 5 तो x माइनस 5 इनटू व्हाट इक्वल टू 35 तो 7 इक्वल टू 0। फिर इन दो टर्म में से x माइनस 7 आपका कॉमन आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू 7 and x इक्वल टू माइनस 5। Therefore 7 and minus 5 are remaining zeros for given p of x, for given p of x। तो आई होप हमने कोई चीज इस क्वेश्चन के लिए नहीं की है। ये थर्ड क्वेश्चन है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तीनों की तीनों सम कराऊंगा और तीनों की तीनों सम आपके खत्म हो गए। आराम से वीडियो को ध्यान से शांति से इसको देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस पूरे बुक का। हमने बुक के एग्जांपल से लेके एक एक सम आपको एक्सरसाइज के कराए हैं। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछने की कोशिश करिए, ओके। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत सम सिंपल है, सम बहुत आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है। इसको आने के लिए, सम को समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स, कैसे लाइक टर्म्स ऐड होते हैं नहीं होते हैं, कब लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, कब लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं, कब ऐड नहीं होते हैं, कब मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, इन सब के बेसिक आंसर आपको पता है। नहीं भी पता है तो ध्यान रखिए, आपको ये सम, ये वीडियो देखने से आपको ये सम जरूर समझ में आ जाएगा, ओके। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, x⁴ एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी सिंपल सा मतलब है मुझे इस बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से हमारा आंसर कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, x प्लस a। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कहीं a तो आएगा नहीं, हमारा तो आंसर कुछ और आएगा। बट जो भी आंसर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, इसको, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने से जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर x प्लस a के बराबर होगा। क्यों x प्लस a के बराबर होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा और ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको k और a मिल जाएगा। ये गिवन पॉलिनोमियल है और मुझे डिवाइड करना है x² - 2x plus k से, तो डिवाइड करते हैं, ओके। ये हुआ x⁴ minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10। इसको करने के लिए मुझे कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा, वो आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ वर्क ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ओके। किसे डिवाइड करना है भाई? तो मुझे डिवाइड करना है x² - 2x plus k से, ठीक है। डिवाइड करते हैं, तो पहला टर्म x⁴, यहाँ पर x² है, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ आए, तो आंसर है आपका x² है कि नहीं? x² into x² माइनस प्लस माइनस माइनस 2x³ प्लस kx² माइनस प्लस माइनस, ये गया कट,
माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर माइनस 4x क्यूब। प्रॉब्लम आएगी इस स्टेप में, प्रॉब्लम आएगी इस स्टेप में, देखो ध्यान से इस स्टेप में, और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे आपके। प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पे लिखूं उसी चीज को, 16x स्क्वायर का साइन क्या है प्लस और kx स्क्वायर का साइन क्या है माइनस, क्या ये दोनों ऐड हो पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये अनलाइक टर्म्स है, दोनों अनलाइक टर्म्स है। मुझे k की वैल्यू नहीं पता है, k की वैल्यू अगर 1 हो तो 15x स्क्वायर आएगा, k की वैल्यू 2 हो तो 14x स्क्वायर आएगा, मतलब मुझे k की तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, दोनों टर्म में से मैं x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं, x स्क्वायर को, और क्या बचेगा जब मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो 16 माइनस k, इतना मैं कर सकता हूं। इन दोनों टर्म में से x स्क्वायर कॉमन निकाल के 16 माइनस k लिख सकता हूं। यानी ये चीज 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर का आंसर क्या है? x स्क्वायर इनटू 16 माइनस k। तो आप x स्क्वायर को रखिए x स्क्वायर, और x स्क्वायर का साइन क्या है आपका? प्लस है, प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर का साइन क्या है आपका? प्लस x स्क्वायर, और आंसर है 16 माइनस k, है कि नहीं? मतलब ये चीज को मैंने रफली सॉल्व किए, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर का आंसर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने बस क्या किया, दोनों में से कॉमन लिया है, क्योंकि बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स होता है टेक आउट कॉमन फर्स्ट। तो हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, ये लिख दिया। एक कैरी करना है, तो कैरी हम लोग क्या करेंगे, माइनस 25x को कैरी कर देंगे। फिर काम वही हमारा, माइनस 4x क्यूब चाहिए, यहाँ पर x स्क्वायर है तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर इनटू x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 4 2 जा 8x स्क्वायर, तो यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो। बात तो ये हम लोग पता है a इंटू b को b इंटू a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8x स्क्वायर होता है, तो 8x स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर पहले लिखा, 8 बाद में लिखा, क्योंकि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और प्लस माइनस माइनस k इंटू 4x, 4kx हो जाएगा, k इंटू 4x, एज गुड एज x इंटू y क्या होता है, xy, है ना? तो k इंटू 4x आपका हो जाएगा माइनस 4kx, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है आंसर। इन दोनों में से बेसिक रूल फॉलो करो, बेसिक रूल अगेन इसको मैं रफ आउट करके दिखाता हूं। यहां पर भी क्या है, एक टर्म है x स्क्वायर इनटू 16 माइनस k, है ना, इसका साइन क्या है प्लस, और इनका साइन क्या है माइनस, देखो ध्यान से, माइनस माइनस x स्क्वायर इनटू 8, है कि नहीं? अगेन ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म्स है, तो बेसिक रूल फॉलो कर लो बस। दोनों में से एक टर्म और एक टर्म में से हमारा क्या कॉमन लगेगा, x स्क्वायर। जब x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, 16 माइनस k, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 8, तो ये जाएगा x स्क्वायर, 16 माइनस 8 हो गया 8, 8 माइनस k, है ना? तो इस पूरे का आंसर, इस पूरे का आंसर हमारा होगा वो, ऑलरेडी मैंने रफ में कर दिया, तो आंसर आएगा एक तो x स्क्वायर आएगा और एक तो 8 माइनस k आएगा, है ना? अगेन इसको भी मैं थोड़ा रफ में करना चाहता हूं, ये क्या है, माइनस 25x, है ना, माइनस 25x, और ये है प्लस 4kx, प्लस 4kx, माइनस 25x और प्लस 4kx। अगेन यू फॉलो बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाई? बिकॉज़ दे कैन नॉट बी एडेड, दे कैन नॉट बी एडेड बिकॉज़ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू नहीं पता है, तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो कर सकते हो। इन दो टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हम लोग देंगे माइनस 25 प्लस 4k, x कॉमन निकालेंगे माइनस 25 प्लस 4k, ठीक है? तो माइनस यहां पे लिखा है इसका आंसर क्या होगा, माइनस ये x तो था, x तो प्लस x है, और ब्रैकेट में क्या है माइनस 25 प्लस 4k, राइट? यहां पर आप बिल्कुल रफ कर सकते हो, इस पूरे चीज का मैंने आंसर ये लिया यहां से, ठीक है? और क्योंकि दो टर्म हो गया, अब एक कैरी भी तो उतारना है, तो हमारा कैरी क्या आ जाएगा प्लस 10, ठीक है? अब ये अब यहां पर खत्म, x स्क्वायर इनटू 8 माइनस k, x स्क्वायर है, x स्क्वायर हमको चाहिए क्या 8 माइनस k, तो हमको पूरे के पूरे 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 माइनस k, तो 8 माइनस k इनटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इनटू 8 माइनस k, 8 माइनस k इनटू x स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू 8 माइनस k हो जाएगा। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे मैं कर रहा हूं, अब ये 8 माइनस k x स्क्वायर के साथ और 8 माइनस k माइनस 2x के साथ, देखो सर 8 माइनस k इनटू माइनस 2x, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, 8 माइनस k इनटू माइनस 2x,
लेकिन यहाँ पर हाँ एक चीज मैं भूल गया था, यहाँ पर x भी आएगा है कि नहीं, ये x आएगा ना, x माइनस 25 प्लस 4। हाँ तो आप 8 माइनस k को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 माइनस k को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो x तो है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये x को रहने दो, ये x को वहीं रहने दो, सिर्फ माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो जाएगा माइनस 16 प्लस 2k और x। हमको इसे 8 माइनस k को x से मल्टीप्लाई कर दिया है, 8 माइनस k को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे है कि नहीं, तो जब मल्टीप्लाई करो तो बस x को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि x यहाँ पे है इसलिए, तो मैंने माइनस 2 को भेज दिया, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16, माइनस 2 इंटू माइनस k प्लस 2k है ना। तो ये दोनों को जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा x, ये x तो रहेगा और माइनस 16 प्लस 2k रहेगा, ठीक है। और k इंटू 8 माइनस k, अब देखो ये देखो k इंटू 8 माइनस k इंटू 8 माइनस k है ना, k इंटू 8 माइनस k क्या हो जाएगा डायरेक्टली 8k इंटू 8k माइनस k स्क्वायर, k इंटू k स्क्वायर। तो जब आप 8 माइनस k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8k माइनस k स्क्वायर आएगा। इतनी ही चीजें टफ है, सिंपल है, कोई चीजें नहीं है, बट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल एडिशन आपको करना है। उसके बाद काम आसान, देखो ये हो जाएगा साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये गया कट राइट। अगेन यहां पर देखो सेम रफ फॉर्म में x है माइनस 25 प्लस 4k है, माइनस x है, देखो ये माइनस x है, माइनस x है, और ब्रैकेट में उसकी क्या है 16 माइनस प्लस 2k, माइनस 16 प्लस 2k है कि नहीं। ये x माइनस 25 प्लस 4k है, माइनस x माइनस 16 प्लस 2k है। अगेन इन दोनों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे बेसिक रूल, x कॉमन निकाल देंगे, क्या बचा माइनस 25 बचा प्लस 4k बचा, माइनस 25 प्लस 4k। अब देखो x को आपने कॉमन ले लिया, माइनस 25 बचा 4k बचा, अब ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपने x ही कॉमन निकाला है, तो माइनस माइनस प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस माइनस माइनस 2k, माइनस 2k तो जाएगा x माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 और 4k माइनस 2k आपको प्लस 2k देगा। यानी इतने का पूरे का आंसर हमारा क्या आएगा x माइनस 9 प्लस 2k राइट, ओके। और ये हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये पूरे का माइनस देगा आंसर, माइनस है पूरे पर है ना, पूरे पर ही, क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग है, तो प्लस 10 तो आएगा, प्लस 10 तो है, ये हो जाएगा माइनस 8k और जब ये माइनस जब इसके साथ लगेगा तो माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। ओके, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, रीजन क्या है, क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये x है। हमारा जब भी पॉलिनोमियल का डिग्री डिवाइजर से कम हो गया, हम मतलब हमको डिवीजन स्टॉप कर देना है, x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो वी हैव टू स्टॉप द डिवीजन। तो एज पर आर कैलकुलेशन, इतने कैलकुलेशन से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है ये रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है x इंटू माइनस 9 प्लस 2k, x इंटू माइनस 9 प्लस 2k प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है ओके। तो मैं ये चीज हटा रहा हूं ताकि मैं आगे का कैलकुलेशन कर सकूं। आई होप ये रफ वर्क आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको काम आएगा जब आप दोबारा वीडियो को देखोगे तो, ठीक है। मैं इसके आगे की कैलकुलेशन समझाता हूं, उसके लिए मुझे वो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इतने सारे कैलकुलेशन से हमारा रिमाइंडर क्या है, ओके। लेकिन ऑलरेडी गिवन रिमाइंडर इज इक्वल टू x प्लस a, इट इज ऑलरेडी गिवन x प्लस a, और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 9 प्लस 2k, माइनस 9 प्लस 2k x और प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। मैंने जो भी बोला था, हमने जो सॉल्व किया हमारा रिमाइंडर, बट इक्वेशन में ऑलरेडी बोल दिया कि जब आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर x प्लस ही आएगा, मतलब बट अब ऐसे इसको डिवाइड करने से x प्लस ही आएगा, तो हमने भी तो डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर हुआ दूसरा आ रहा है, मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों इक्वल होगा x प्लस a। फिर से हमने डिवाइड किया तो हमारा ये रिमाइंडर आया, बट वो क्या कहता है जब डिवाइड करने से रिमाइंडर आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर इक्वल है,
तभी तो हमारा के और फाइंड होगा कंपैरिजन से। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि हमने जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो गिवन रिमाइंडर के इक्वल होगा। अच्छा, अब एक चीज मैं समझाऊं, 8 स्टैंडर्ड या 9 से हम सम करते थे कि अगर 3x + 4 हो और यहाँ पे kx + a हो, kx + a, ध्यान दो 3x + 4 हो और kx + a हो, अगर आपको कोई बोल दे कि ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों चीज ऑलरेडी इक्वल है, तो बट ऑब्वियसली देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x के बाजू में क्या है k, तो यहाँ पे x के बाजू में क्या है 3, तो k = 3 हो जाता है, राइट। ये a कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 4, तो a = 4 हो जाता है। इसको बोलते हैं कंपैरिजन वैल्यू, है ना, कंपेयरिंग द वैल्यूज। अगर एक और चीज समझना हो, मान लो यहाँ पे 3 की पावर k हो और यहाँ पे 3 की पावर 4 हो, 3 की पावर k हो और 3 की पावर 4 हो, तो ये 3 बेस है, 3 बेस है आपका, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं k = 4 by comparing both the quantity on the either side of the equal to। जब इक्वल टू के दोनों तरफ की वैल्यू सेम है, जो कि है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ही, यू डोंट हैव टू प्रूव दैट, ये ऑलरेडी है, ये सम कहता ही है कि इसका रिमाइंडर x + से आएगा, मतलब हमारा अगर ये रिमाइंडर आ रहा है तो ये रिमाइंडर और x + से बिल्कुल इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है तो देखो गौर से हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये चीज को ध्यान रखना, यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, देखो यहां पर x है, x के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1, यहां पर भी x है लेकिन x के बाजू में कुछ है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को इक्वल होना हो तो यहां पे जो x है वही x यहां पर होना चाहिए, मतलब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स on both the side of equals to, मतलब हमको करना क्या है, equals to के दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है -9 + 2k, ये दोनों इक्वल होंगे, रीजन क्योंकि ये LHS और RHS इक्वल है ही, राइट। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वल्स टू, तो यहां पर x, तो x के बाजू में 1 और यहां पे x के बाजू में -9 + 2k, तो -9 + 2k = 1 होगा, -9 + 2k = 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2k = 1 + 9, तो 2k = 10, k = 10/2, k = 5, k = 5 हो गया, राइट। अब ये पूरा का पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल का मतलब हमारा वेरिएबल सिर्फ x ही है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है और यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मतलब इस साइड का कांस्टेंट क्या है a और इस साइड पूरे टर्म कांस्टेंट है, मतलब जब मैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो इस साइड का कांस्टेंट मतलब 10 - 8k + k² वो किसके बराबर होगा, a के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ का ये है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो k की वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ दी हमने, पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 - 8 × 5 + 5² = 8, तो 10 - 40 + 25 = 8, 25 + 10 35 - 40 = 8 and a = -5, तो k = 5 and a is equal to -5, that is the answer of this entire big question। क्वेश्चन देखकर बड़ा लगता है बट आप बेसिक्स को फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करो और क्यों कैसे आया वो समझने की कोशिश करो। इसीलिए हमने इस समय कोई कुछ नया नहीं किया, लेकिन फिर ये सब ऑप्शनल नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि बच्चे देखकर ही डर जाते हैं कि भाई के है ए है कैसे होगा। बिल्कुल होगा अगर आप चीजों को आराम से शांति से समझ कर करने की कोशिश करोगे। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल का एक एक सम राइट फ्रॉम द 2.1 टू दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज मैंने सब करा दिया है। अब मैं कुछ सम्स आपको एक टास्क की तरह दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करिए और ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, राइट। आगे मैं अगला चैप्टर जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए
और यहाँ पर इस टर्म तक आपके पॉलिनोमियल यानी एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल सब कुछ खत्म हो चुका है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप और मुझसे कोई क्वेश्चन कोई भी बुक के ट्राई करिए, एग्जाम्पलर के ट्राई करिए, चाहे आर डी शर्मा के क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ p of x, और रूट्स यहां पर एक रूट्स नहीं आएगा, जीरो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of p of x equal to x square minus 3x plus 2, find alpha square plus beta square। सम कोई डिफिकल्ट नहीं है, जीरोस है, जीरोस तो आप इसका जीरोस फाइंड करो। जीरोस उसमें एक जो जीरो, दो जीरोस आएंगे क्योंकि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो एक जीरो आएगा जो होगा अल्फा और दूसरा जीरो आएगा वो बीटा। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। मतलब मुझे बिना जीरो फाइंड किए इसका जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले p of x को इक्वल टू 0 करोगे, x की दो वैल्यू आएगी, उसमें एक वैल्यू अल्फा कहलाएगी, दूसरी वैल्यू बीटा कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट अगर मैं बोलूं विदाउट फाइंडिंग द जीरोस तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो ध्यान रखो हमको पता है a प्लस b होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ कि ना। और तो यहाँ पर मुझे इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर उधर ही रखो और माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर लेकर आओ, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला देगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, हाँ कि ना। इसका मतलब है सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द जीरोस, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और उसका मतलब होता है c अपॉन a। तो सब कुछ हमारे पास माइनस है, b हो जाएगा माइनस 3, है कि नहीं, कोएफिशिएंट्स a b होता है हमेशा x का कोएफिशिएंट, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब 1 होल स्क्वायर माइनस 2, c क्या है आपका 2, c क्या है आपका 2 और a अगेन 1, a अगेन 1, है ना। वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू 2 आएगी। सरल पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 2 4, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, आंसर आएगा 5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 5। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करिए। अगेन मैं बोल रहा हूं आपका पूरा सम हो चुका है पॉलिनोमियल का, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। और हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं अच्छे से कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, इवन नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट साइंस, राइट। साइंस के मैं वीडियो लेक्चर लाने वाला हूं और मैथ्स को खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो आराम से इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज करिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए और पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से खत्म करने की कोशिश करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कंटेंट में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।